So good afternoon all children. Welcome to the geography class, and we already started our chapter 2, physical features of India. Today it is very interesting topic that today we are going to discuss. It's very important. Today we will just discuss formation of landforms. There is a story how these landforms these are formed on the earth. Yesterday I discussed about so many important topics related to that the tectonic plates, three types of tectonic plates, like these are responsible for just different types of landforms on the earth. Thoroughly we discussed about all these tectonic, that is divergence, convergence, ना ये थ्री टाइप्स की तीनों के जो है मूवमेंट से किस तरह से लैंड का फॉर्मेशन होता है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड ऑल. So today directly I move to the formation of landforms. Today we will try to know how these landforms are formed on the earth. It is not when this earth was created by the God. It's the different division, physical division you see on the earth. It is not by the God. It is through a process. This is called the geological process where you see the different landforms. That's why today we will discuss about this is the story of Pangaea and Panplaza. This is story of Pangaea and Panplaza. These are not two people. It is a landform that we are just discussing कि किस तरह से जो अर्थ से आप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं वो कैसे हुआ. पूरी जैसे मैंने कल आपको बात बताई थी कि स्टार्टिंग में जो ये अर्थ जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ऐसा नहीं था. It was all the countries, all the continents on single landmass. उसी की आज डिस्कशन की आज हम बात करेंगे कि क्या कैसे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे डिफरेंट प्लेट्स बने. सर इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हुआ, वो कैसे हुआ, आज इन सारी चीजों की बात करें. तो ये पेनिजिया और पेनिनसुला क्या है, देखिए पेनिजिया और पेनिनसुला देखिए पहले जो अर्थ थी वो इस तरह से थी. ये जो अर्थ लैंडमार्क दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे से जिगजैग तरीके से फिट है. ये एक दूसरे से बाउंड्री से अटैच है. जो लैंडमार्क है उसको तो बोला हमने पेनिजिया. क्या बोला उसको? पेनिजिया. और जो साइड में आपको वाटर दिख रहा है, वाटर भी है उसके ऊपर, जो वाटर है उसे बोला हमने पेनिनसुला. तो ये इसी को हमें समझना है कि ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट लैंडफॉर्म किस तरह से हुए. तो आज हम इसको समझेंगे. सबसे पहले हमने ये देखा कि पेनिजिया किसको बोला और पेनिनसुला किसको बोला. पेनिजिया जो वाटर जो सारा लैंड सरफेस था वो सारा का सारा क्या था, पेनिजिया था. और जो वाटर था उसे हमने क्या कहा, पेनिनसुला. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब ये जो पेनिजिया और पेनिनसुला की बात की, ये कहां पर फ्लोट कर रहे थे? दे वर फ्लोटिंग ऑन magma. एज आई टोल्ड यू बिफोर, वाटर के ऊपर नहीं थे, magma थे. क्योंकि हमने क्या बात की, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की. तो ये जो लैंडफॉर्म था ये भी किस पे फ्लोट कर रहा था, magma में. अब magma क्या है, एक मोल्टन सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है, मेल्टेड रहता है, पिघला हुआ. अब इसमें जो भी चीज आएगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी. तो यहाँ पर जो हमने बात की, ये जो लैंडफॉर्म है, जो पेनिजिया है, ये किस पे फ्लोट कर रहा है? क्योंकि आपको मालूम है, देखो बात समझने की कोशिश करें, सी है वाटर. तो ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर अर्थ नहीं होती, क्या होती है ना, नीचे भी जाके जो अर्थ होती है. इट मीन्स ये दोनों के दोनों कहाँ पर जो है फ्लोट कर रहे हैं, magma में कर. magma क्या है, मोल्टन कंडीशन में. magma में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें से कन्वेंशनल करंट आती रहती है. ये magma, इनमें से करंट उठती रहती है. और वो करंट जो उठती है, करंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं बात कर रही हूँ उस हीट की वजह से जो उस मोल्टन सब्सटेंस में है, मगमा में है। आप लोगों ने वाटर बॉइलिंग देखा होगा। वाटर जब बॉईल होता है तो क्या होता है, उसमें से पानी उठता है, पानी का बबल्स उठते हैं और पानी क्या होता है, इस तरह जो साइड में सबसाइड होता जाता है। बिल्कुल वही वाली बात है कि इसमें से जो करंट है जब वो उठता है तो इस तरह से अलग होता जाता है, ठीक है। और बीच में क्या आते रहते हैं, इसकी क्रैक्स, जैसे कल मैंने आपको रिस्ट वैल्यू बताया था। तो ये जो बीच का जो आता है यहाँ पर वो क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आज इसी चीज को हमें समझना है कि द रोल ऑफ कन्वेंशनल करंट इन फॉर्मिंग द लैंडफॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि जो मोल्टन मगमा है उसमें से कन्वेंशनल करंट आते रहते हैं और जो हीट है वो ऊपर की तरफ आती है। तो हीट ऊपर की तरफ आएगी तो क्या होगा कि ये करंट क्या होंगे, जो भी इसमें, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए मैंने अभी बताया कि जो अर्थ का फॉर्म है, मैंने ये बताया, ठीक है। अगर इसके अंदर भी करंट आ रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने लैंड की बात, अब ये लैंड को क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में तोड़ देगी। समझ रहे बात को। कोई पार्ट है लैंड का, अगर किसी रीजन से उसमें क्रैक आएगा तो वो लैंड क्या होगी, बिखर जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में। एक तो होता है कि एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इरप्शन हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया या कोई और रीजन से उसमें क्रैक्स आ गए तो क्या होगा, लैंड के टुकड़े हो जाएंगे। एक सिंपल सी चीज है ना। लैंड को छोड़ो, आप घर में भी कोई प्लेट है, कोई कांच की प्लेट है, अगर गिराएंगे तो उसकी क्या होंगे, टुकड़े होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सेम वही चीज को आप एक प्लेट के एग्जाम्पल को अपने माइंड में रख के इस चीज को बहुत इजी से समझ सकते हैं। तो वो जो कन्वेंशनल करंट था, अभी तक तो हमारा लैंडमार्क क्या था, एक ही लैंडमार्क, ठीक है। लेकिन ये जो कन्वेंशनल करंट मगमा से आ रहे थे, इसने हमारी अर्थ को क्या किया, जो अर्थ था जिसपे डिफरेंट एक लैंडमार्क था उसको अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया, तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड, है ना, साउदर्न जो पार्ट है डिवीजन हुआ, ठीक है। इन कन्वेंशनल करंट की वजह से जो मगमा में फ्लोट कर रहा है पेनिजिया, उसका क्या हुआ, वो टुकड़े हो गए। अब टुकड़े होने से क्या हुआ, ये जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन से क्या हुआ उसे समझेंगे। साउदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट, अ लार्ज लैंडमास, इट इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, पेनिजिया, क्योंकि पूरा का पूरा जो अर्थ है वो पूरी तरह से वेलनेट है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो द साउदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज गोंडवाना लैंड, नॉर्दर्न पार्ट वाज अंगारा लैंड। समझेंगे इस बात को कैसे, देखिए। अब मैंने आपको बताया कि ये लैंडमार्क था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कन्वेंशनल करंट आया उसने इस लैंड को तोड़ दिया, ठीक है। इस लैंड को तोड़ दिया। जो गोंडवाना लैंड था, जो नीचे का पार्ट होता है, जो सबसे नीचे का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है, और जो नर्दर्न जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। सबसे पहले तो आपको इस चीजों को, कंसेप्चुअल चीजों को समझना होगा। गोंडवाना लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड जो हमने पेनिजिया सुपर कॉन्टिनेंट है उसका जो साउदर्न पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है, और जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है वो अंगारा लैंड है, पहली चीज। अब जो हमने बात की कि ये अलग अलग प्लेट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए, तो गोंडवाना लैंड में वर्ल्ड की कौन सी कंट्रीज आती है, अगर आप वर्ल्ड मैप को अगर थोड़ा सा आपकी नॉलेज में है तो साउदर्न कंट्रीज कौन सी है, देखिए, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट थे जो कि सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हो गए। फर्स्ट चीज क्लियर हुई कि जब ये ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि ये प्लेट की वजह से क्या हुआ, ये जो लैंडमार्क था वो अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लोट करने लगा। कोई नॉर्थ में जाएगा, कोई ईस्ट में जाएगा, कोई वेस्ट में जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो गोंडवाना लैंड था वर्ल्ड का, जिसमें हमने कहा इट इज इंक्लूडेड इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये लैंड सुपर कॉन्टिनेंट पेनिजिया से अलग हो गया, और अंगारा जिसके हमने कहा नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, एशिया और यूरोप से मिलकर बना यूरेशियन प्लेट है, जो कि बहुत बड़ी प्लेट है, बहुत हैवी प्लेट है। वो जो है उसको हम लेरोशिया भी कहते हैं, है ना, अंगारा भी कहते हैं, वो किसी नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लैंडमार्क छूटा, और अलग अलग जो है ड्रिफ्टिंग की वजह, इस कन्वेंशनल करंट की वजह से जो हमने जो प्लेट थी यहाँ पर, उन कन्वेंशनल करंट की वजह से ये प्लेट क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लोट करने लगी, और इस तरह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट बने। अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज समझनी है वो क्या है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जब एक साथ रहते थे, जब पेनिजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो ऐसा क्या हो गया that they do not live together for a long time, कि गोंडवाना लैंड अलग हो गया, नॉर्दर्न पार्ट अलग हो गया, इतने सारे कॉन्टिनेंट बन गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उस रीजन को हम बता रहे हैं आपको। वो रीजन केवल और केवल कन्वेंशनल करंट की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मोल्टन मगमा के अंदर जो ये पेनिजिया और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो फ्लोट कर रहा था, उस करंट की वजह से वो अलग अलग पार्ट में ड्रिफ्ट हो गया, डिवीजन हो गया, और वो ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये बहुत इजी सी बात है कि कन्वेंशनल करंट ने किसको स्प्लिट कर दिया, क्रस्ट को स्प्लिट कर दिया। क्रस्ट मतलब जो अर्थ है उसको, और जब स्प्लिट होगा तो इट विल बी रिजल्ट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट प्लेट्स। अब ये डिफरेंट प्लेट्स और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स क्या होंगे, दे विल बी ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। हम जो नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है, हमें ये समझना है कि इंडिया का जो लैंडमार्क है वो कैसे बना। चलिए इसको समझेगा। इंडिया का जो लैंडमार्क है, पहली एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये दोनों एक ही उस पर प्लेट पर है। प्लेट जो है वो दो जो डिफरेंट कंट्रीज, इसमें जो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वो ये स्पेशली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही उस प्लेट के ऊपर है, इसके से क्या कहा गया, दो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जाकर, ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यहां से इस तरह गई, और यहाँ पर हमें मालूम है कि बहुत बड़ी प्लेट है, वो है यूरेशियन, उससे जाके ये टकरा जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे जाके टकराती है, यूरेशियन। तब क्या होगा, अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट से कोलाइड करेगी तो क्या होगा। हमने जो आपको टेक्टोनिक प्लेट का बताया था कि माउंटेन कैसे बना, सेम चीज यही हो रही है। यहाँ पर इंडिया का लैंडफॉर्म बनेगा अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर राइट साइड में जाकर कोलाइड करती है, उसी वजह से जो इंडिया का लैंडफॉर्म है वो पेनिजिया से अलग होकर इंडिया बना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अभी समझाया कि दोनों के दोनों किस पर है, सेम उस पर है, सेम लेवल पर है, दोनों सेम प्लेट के ऊपर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है यूरेशियन।
यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ये जाकर इससे कोलाइड कर जाती है और इसके रास्ते में यहाँ पर क्या है, एक टेक्सिस की है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी स्टोरी भी समझाऊंगी आपको। ये रास्ते में इससे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जब ये मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तब इसके रास्ते में कौन मिलता है, टेक्सिस। पानी मिला इसको, फिर ये जाके यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, उसकी वजह से ये इंडियन लैंडफॉर्म बना। और जो पेनिजिया से जो है ये सुपर कॉन्टिनेंट से इंडिया अलग हो गया। तो इंडिया का ये जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड है, क्योंकि जब अलग हुआ तो सबसे पहले ये पार्ट बना, इसलिए गोंडवाना है, ओल्डेस्ट है, रॉकी है, हार्डेस्ट है, सब कुछ। अगर हम वर्ल्ड के गोंडवाना की बात करेंगे तो वर्ल्ड में गोंडवाना कौन सा हुआ, साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड अ गोंडवाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट पेनिजिया से पहले जो गोंडवाना लैंड है वो अलग हुआ, जिसमें हमने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया। और ये हुआ कैसे, यही दिमाग में रखना है आपको कि ये जो पेनिजिया सुपर कॉन्टिनेंट का उस मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले की स्टोरी बता रही हूँ, जब पूरा एक लैंड मास था। कल ही मैंने आपको चीज बताई थी, आज मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ किस तरह से ये चीज हुई। तो ये जो डिफरेंट प्लेट्स जो हैं, they played a very important role of forming the different physical divisions, not only of the all the whole the world। जहाँ पर आप देखते हैं एंडीज माउंटेन्स है ना, कितनी सारी ऐसे फिजिकल माउंटेन्स हैं, डिविजन्स देखते हैं, ग्रासलैंड देखते हैं, बिकॉज ऑफ दीज प्लेट्स कि ये किस तरह से अलग हुई, इनके मूवमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बनते हैं। और इंडिया जो है वो किस तरह से इसका इंडिया का लैंडफॉर्म बना वो क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा और क्या रीजन कि ये जो प्लेट्स है इनका मूवमेंट क्यों रहता है। तो आपको पता है अर्थ भी रोटेट करती है, प्लस दूसरी तरफ कन्वेंशनल करंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, ये जो मैंने अभी प्लेट की बात की ना, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब लिथोस्फेरिक, क्योंकि हमारे क्या है, लिथो पर है, लिथो इज अ अर्थ क्रस्ट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये भी मग्मा पे मोल्ड जो है फ्लोट करते हैं। फ्लोटिंग की वजह से ये कभी कोलाइड होते हैं और फिर वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ड्रिफ्टिंग की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे डिफरेंट कॉन्टिनेंट और डिफरेंट स्टेट्स बने। ठीक है, ये हुई आज एक टॉपिक की बात। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक, चलिए पहले मुझे ये बताइए कि जो अभी डिस्कस हुआ वो समझ में आया क्या? रेज योर हैंड अगर समझ में आया, क्योंकि चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आप लोग अगर इस चीज को दोबारा गो थ्रू होंगे चैप्टर से, अब मैंने जो चीजें आपको बोर्ड पे कर करके दिखाई, आपको सेम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक चीज है ना, ये मिस्ट्री बनी हुई है बच्चों के लिए कि ये कैसे हुआ। तो आज इसको क्लियर करने की कोशिश की मैंने। आगे हम बात करने वाले हैं, ओके थैंक यू, कि आगे हम बात करने वाले हैं कि जो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि डिवीजन के साथ साथ उसके फीचर्स। तो पहले हम बात करेंगे कि माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स दोनों कैसे बने। चलिए इसकी डिटेल करते हैं अभी। माइंड में कैसे चीज का ध्यान रखना, स्टोरी सारी वहीं पर ही है। ठीक है, तो हमने ये बात की कि फर्दर मैनी फीचर्स दीज आर आल्सो दैट फॉर्म्ड बाय द हिमालयस। और हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, दोनों का फॉर्मेशन को रिलेटेड है। दोबारा वही बात आती है कन्वेंशनल करंट पर, और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके
जो मिलती है, उस समय मैंने कहा था बीच में टेक्सास सी आता है। अब वहीं पर स्टोरी समझेंगे। ये आपका सी है। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड होती है, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था एक प्लेट दूसरी, अब इसको चाहे आप ऐसे हॉरिजॉन्टली समझ लीजिए, वर्टिकली समझ लीजिए, जब ये दो प्लेट आपस में कोलाइड होती है तो नीचे बीच वाले स्पेस का क्या होता है, वो स्पेस भी श्रिंक हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये स्पेस क्या होगा, श्रिंक होगा। तो जब ये कोलाइड हुई, इस तरह से जाके कोलाइड हुई, तो बीच वाला जो स्पेस है वो स्पेस कहीं चला नहीं जाएगा, वो उसके साथ जो है श्रिंक हो जाएगा। तो सेम यही हुआ। एक क्लॉथ का एग्जांपल ले सकते हैं। एक टेबल पे अगर हम क्लॉथ लगाते हैं और एक तरफ से उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, वो सारा फोल्ड हो जाता है। तो यानी उसका जो स्पेस था वो सब फोल्ड हो गया। सेम टेक्सास सी के साथ यही हुआ। अब ये जब प्लेट से जाके दूसरी प्लेट से टकराई, जब कोलाइजन हुआ, तो बीच में जो सी आया, वो कोलाइजन की वजह से ये जो सी है वो भी श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया। और वो जो सारा सी जो है वो क्या हुआ, वो इसके साथ ही, इस प्लेट के साथ ही सारा श्रिंक हो गया। अब उस सी का क्या हुआ, उस सी से कैसे माउंटेन बना, वो समझना है हमें। तो पहली चीज हमें समझ में आई कि जो सी था वो कोलाइजन की वजह से क्या हुआ, उसके साथ श्रिंक हो गया, उसके साथ वो चला गया। आगे देखिए, हमने कहा अगला ये चीज कह रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक ऑफ विच वर एक्यूमुलेटेड, कहां पर एक्यूमुलेट हो गई? सेडिमेंट्री रॉक एक्यूमुलेटेड इन जियोसलाइन नोन एज द ट्रेक्सिस। इसको समझेंगे हम। वर अपलिफ्टेड एंड फॉर्म माउंटेन। ठीक है, पहले चीजों को समझेंगे हम क्या है। तो हमें ये समझ में आया कि सी का क्या हुआ, सी उस प्लेट के साथ, जो दो प्लेटें थी उसके साथ उसको श्रिंक हो गया, उसका स्पेस कम हो गया। ठीक है, आगे जो ये बात समझाना चाह रहे हैं, हिमालयस एंड प्लेन्स का फॉर्मेशन जो है इंटर रिलेटेड है। अब हम इसको देखेंगे कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सबसे पहले ये जो जियोसलाइन है इसको समझाना है। इसको समझेंगे आप किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से उठा हुआ पार्ट है, जो अपलिफ्टेड पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर जो है वो सिनिक्लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक एक्यूमुलेटेड है। अब मुझे एक बात बताइए, सी है, सी में क्या होता है, रॉक्स है, सेडिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, सब कुछ होता है सी में। जो हम अर्थ के ऊपर देखते हैं वो सी में भी सब कुछ है। अब जब ये सिचुएशन आती है, ठीक है, अब ये सिचुएशन आप मुझे बताइए सी कहाँ होगा, जब यहाँ पर लैंडमास है, यहाँ पर लैंडमास है, लेकिन यहाँ पर कोई गैप है जहां पर पानी कहाँ भरता है, मुझे बताइए। पानी वहां भरेगा जहां गैप होगा। बारिश के दिनों में आप देखते हैं खड्डों में पानी आ जाता है, कैसे आता है, क्योंकि उसमें गैप होता है। तो ये जो सी है, यहाँ पर गैप है, इस वजह से यहाँ पर क्या वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर में क्या है,
इस वाटर में रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। जब अब क्योंकि क्या हुआ है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा गई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई है, इस वजह से ये जो सी वाला पार्ट है ये श्रिंक हो गया। अब इसका जो मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा, जब वो चीज अंदर है उसके तो वो बाहर आएगी। और मैंने आपको बताया भी था कि कोई चीज ऐसे जाके टकराती है तो इस तरह का पोजीशन में आ जाती है, पहले आपको मैंने उस दिन दोनों कॉपीज से करके भी बताया था। तो ये कोलाइजन की वजह से ये जो सेडिमेंट जो नीचे सी के अंदर है वो अपलिफ्ट होकर क्या बने, माउंटेन। अब माउंटेन बने, उसमें ये जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, ये सारे सब जने सारे जो भी मटेरियल था वो अपलिफ्ट होकर उन्होंने माउंटेन की शेप ले ली। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन बना। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतना अपलिफ्टमेंट हो गया कि माउंटेन बन गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जहां माउंटेन की एवरेज हाइट जो है वो 9000 के आसपास मानते हैं, और जो सी का जो श्रिंक हुआ, जिस टेक्सिस सी से माउंटेन बने उसका तो बहुत किलोमीटर वाइड किलोमीटर एरिया था, जबकि वो बना तो इतना ही। तो वो जो सेडिमेंट थे, जो पार्टिकल्स थे, उस वजह से क्या हुआ, ये कोलाइजन ऑफ प्लेट्स हुई और वो अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपलिफ्ट होता है, ऐसे अपलिफ्ट हुआ, तो ये जो पास वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो साइड का ये होगा, ये जो फुट हिल्स है, जैसे आप इसको ऐसे समझे, ये है अपलिफ्ट, ये बना माउंटेन, लेकिन इसका जो फुट हिल्स है इसको बोलते हैं फुट हिल्स। ये क्या होगा, इस फुट हिल्स कंप्रेस्ड होगा, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है तो पास वाला एरिया क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, और कंप्रेस्ड होने से क्या हुआ, प्लेन्स बने। इसलिए बोला है कि माउंटेन्स और प्लेन्स जो दोनों है को रिलेटेड है इनका फॉर्मेशन। अब ये जो प्लेन्स बने, चलिए इसको फिर समझ लेते हैं। ये जो प्लेन्स बने वो माउंटेन के फुट हिल्स में बने, ये इसका फुट हिल्स, ठीक है, यहाँ पर लोअर, इसीलिए शिवालिक के नीचे जो पार्ट है वो सारा नर्दर्न प्लेन्स है। ये कैसे बने, हमने कहा कि जब कंप्रेसिंग हुआ तो ये जो पार्ट है ना, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये भी कंप्रेस्ड हुआ और वो एरिया क्या बना, वो बना आपका प्लेन। अब इस प्लेन्स में हमने कहा यहाँ पर सॉइल है, वो भी कैसी, फर्टाइल। माउंटेन से क्या है, ग्लेशियर्स है, जो कि क्या आते हैं, रिवर्स, ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स जो है वो माउंटेन्स है, अपने साथ वाटर के साथ क्या लाते हैं, सेडिमेंट, सॉइल, सिल्ट। जो पानी के फ्लो के साथ फ्लो नहीं करते वो डिपोजिशन होता जाता है, और यही डिपोजिशनल फीचर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। साथ में जो सॉइल आई, ठीक है, जो सॉइल सिल्ट आया वो कौन सी सॉइल है, यहाँ एलुवियल है, सबसे फर्टाइल सॉइल है, इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि किस तरह से टेक्सिस जो सी है, इसीलिए कल मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि माना जाता है कि आज जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कल जो है वहाँ ये उसका रीजन क्या रहा, उस माउंटेन्स का रीजन रहा टेक्सिस सी, कि वो फोल्ड होकर टेक्सिस सी क्या हुआ, फोल्ड हो गया। फोल्ड कैसे हुआ, जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल बताया, वो सी ऐसे फोल्ड होकर जो उसके सेडिमेंट थे वो अपलिफ्ट होकर उन्होंने माउंटेन बनाया। और प्लेन्स कैसे बना, कि जहां पर माउंटेन बना उसके लोअर पार्ट में कंप्रेशन हुआ, उस कंप्रेशन की वजह से क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो इस तरह से हमने एक सिस्टम देखा कि किस तरह से जो प्लेट्स जो होती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई है ना, यूरेशियन प्लेट से मिलने के बाद इंडिया का जो लैंडफॉर्म है उसका फॉर्मेशन हुआ। उसमें हमने देखा कि माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो किस तरह से बने। सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि कैसे कह सकते हैं कि माउंटेन्स जो है वो टेक्सिस सी से ही बना है, क्या कोई ऐसा एविडेंस है या कोई प्रूव कर सकता है इस बात को। चलिए 2-3 बातें डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड।
रिसर्च कहती है, देखो कोई भी चीज ना, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, सीधे से बात को कोई नहीं एक्सेप्ट करता जब तक उस पर रिसर्च नहीं हो जाए और रिसर्च के बाद उसका रिजल्ट नहीं आ जाए। ठीक है, यही होता है साइंस का बेस। तो अब ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि माउंटेन्स जो है वो सीज से बने हैं, कैसी चीज से कौन प्रूव करेगा, कैसे हो? तो आपको मालूम है कि सी में क्या है, सॉइल, सिल्ट, ठीक है, सेडिमेंट, इस और क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। जो टेक्सास सी के अंदर ये सारी चीजें मिली है ना, हर सी में होती है। जो सॉइल टेक्सास सी की थी, रिसर्च कहती है कि माउंटेनस जो सॉइल है, जो हमारे माउंटेन की सॉइल है, वो सॉइल और इस सी की सॉइल सेम। पहला एक कारण। दूसरा कि यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल सी के अंदर थे, हमें मालूम है कि माउंटेन एरियाज के अंदर भी जो है ये सबसे ज्यादा स्टोर हाउस कहा जाता है इसको, वो भी सेम मिला। तो सी के अंदर जो चीजें हमें मिली वो माउंटेन से भी मिली, और रिसर्च के बाद इस चीज का पूरा एविडेंस मिल गया कि जो हिमालय है वो टेक्सास सी का ही फोल्ड, इसीलिए कहते हैं यंग फोल्ड मॉडल। नॉर्दर्न प्लेन, एक क्वेश्चन और आ गया, इसके साथ क्लियर हो रहा है। नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय, दीज आर कॉल्ड द यंग लैंडफॉर्म, और जो माउंटेन्स उसे कहते हैं नॉर्दर्न हिमालयज आर द यंग फोल्ड माउंटेन। Yesterday I told you। तो आज ये प्रूव हो गया कि ये यंग फोल्ड माउंटेन क्यों है और कैसे। आगे एक चीज और भी, अभी तक अगर दिमाग में एक डाउट है कि वास्तव में क्या ऐसा था कि हमारे जो ये कॉन्टिनेंट, जिनकी आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक टाइम था पिनेडिया का, एक टाइम था जिसमें सारे ये जो कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपको मालूम है कि उसका रीजन हमें ऐसे पता चलेगा कि ये अगर हम एक जो अगर साउथ का गोंडवाना वाला पार्ट अगर हम ये देखें कि जैसे हमने कहा अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये एक दूसरे से इस तरह से जिगजैग तरीके से जुड़े हुए थे, है ना। तभी तो हमने कहा कि वो एक पार्ट अलग हुआ, तो जो गोंडवाना का जो साउथ के थे वो पार्ट इसके साथ साथ अलग हुए, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये चीज भी प्रूव हो गई कि जो इस टाइम में जो सिंगल लैंड मास था, बिकॉज ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, बिकॉज ऑफ दीज कन्वेंशनल करंट, ये जो पेनेजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये अलग हो गया और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्स हमको देखने को मिले। फिर हमने हिमालय का फॉर्मेशन देखा और नॉर्दर्न, पहले हम सारा फॉर्मेशन देखेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। इन सारे फॉर्मेशन के बाद वी विल डिस्कस द फिजिकल फीचर्स ऑफ दीज न्यू लैंडफॉर्म। कल हमने बात की थी, थोड़ा सा कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय माउंटेन्स का देखा। अब इसको कल थोड़ा सा इसके साथ डिस्कस करेंगे दैट कि हम सिर्फ अभी इसी को डिस्कस करेंगे, नॉर्दर्न पार्ट हमारा। कल हमारी बात हो रही थी कि हमने डिफरेंट रेंजेस देखे थे, उसी से आज आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए माउंटेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं, लॉफ्टी हिमालय। ओके, तो फिजिकल फीचर्स को टुमारो हम लोग पहले उसका फॉर्मेशन देखेंगे, फिर फीचर्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यू गो थ्रू द चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे।